दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ पे। मैं जय कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ डाउट सेशन। कुछ मुझे डाउट्स आए थे व्हाट्सअप वगैरह पे। तो क्या होता है ना, डाउट्स जब हम लिख के डालते हैं ना, तो उसमें सीन क्या होता है समझ में नहीं आता है हर एक को। तो जब मैं ग्रुप में डालता हूँ तो किस किस को समझ में आता है और किस किस को नहीं आता है। तो मैंने प्लान ही किया था कि डाउट्स जो रहेंगे सबके, वो डाउट्स मैं आपको क्लियर करके दूँ एक माध्यम हो जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम डाउट्स का। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में है। पहला क्वेश्चन ये है, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टू फिनिश अ जॉब। ए प्लस बी फिनिश अ जॉब इन 10 days एंड सी इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज बी अलॉन कैन डू द सेम वर्क। बराबर, क्वेश्चन में दिया है आपको बी प्लस बी, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टू फिनिश अ जॉब। टाइम का रेशियो दिया है मैंने, तो टाइम का रेशियो क्या दिया है, ए एन बी प्लस सी का क्या दिया है, सेम दिया है। सेम में कंसिडर करूँगा 1:1 टाइम का रेशियो, और इफिशिएंसी भी क्या आ जाएगी फिर उनके रिवर्स 1:1। ओके, इफ ए प्लस बी फिनिश अ जॉब इन 10 days, ए प्लस बी फिनिश अ जॉब इन 10 days एंड सी इन 15 days, C in 15 days. In how many days B alone can do the same work? उन्होंने पूछा है कि B alone कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो काम। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक जो बेस्ट मेथड है, आपको एफिशिएंसी दिया है A प्लस बी एंड सी के, तो B तो वहां से निकलेगा नहीं। मैंने मैं एलसीएम तो निकाल लेता हूँ इसका। एलसीएम क्या आएगा 30, 15 2 जा 10 3 जा। तो उन्होंने बोला है मुझे ए एंड ए प्लस बी सेम टाइम लगता है इनको, बराबर, ए को और बी प्लस सी को साथ में। तो मैं देखता हूँ इफिशिएंसी गिवन है मुझे और इफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ए की इफिशिएंसी और बी प्लस सी की इफिशिएंसी आधी आधी है। बराबर, अगर मैं यही जोड़ दूँ और इसको आधी आधी कर दूँ तो मेरा वहीं पे काम हो जाएगा, क्योंकि मैं सीधा रिलेट कर रहा हूँ उसको। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितने आएगी 5, बराबर, तो यहाँ पे कितने आ रही है 2, बराबर। इसका मतलब जब मैं इसको अगर 5 को आधा आधा कर लूँगा यहाँ पे, तो a की कितने आएगी 2.5 एंड b प्लस सी की कितने आएगी 2.5 इफिशिएंसी, बराबर 2.5। तो अभी बन गया ये 5, पहले आधा था 2, अभी कितना हो गया 5 हो गया, बराबर। आगे क्या बी का निकालने का है ना मुझे, तो ढाई। ए प्लस बी की टोटल कितनी है मेरी रेशियो के हिसाब से 3, बराबर, ए की कितनी उसमें ढाई। तो इसका मतलब बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.5। क्वेश्चन रफ कर लेते हो उसका। देखिए क्या दिया था, इफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो दिया था 1:1 ए एंड बी प्लस सी का। मैं इन्वर्स करता हूँ तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, टाइम का इन्वर्स एफिशिएंसी होता है। तो इन्वर्स कर दिया मैंने, क्या हो गया 1:1, बराबर, एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ए प्लस बी की 3 और बी सी की 2, बराबर। तो क्या है ना, ए एंड बी प्लस सी की आधी आधी एफिशिएंसी, बराबर। तो वही मैं 5 को आधा आधा कर दूँ यहाँ पे, ढाई और ढाई। तो ए प्लस बी की कितनी है मेरे पास, ए प्लस बी की मेरे पास 3 और ए की उसमें कितनी है 2.5। इसका मतलब बी की कितनी आ जाएगी 0.5। तो बी का पूछा उन्होंने कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को करना कितना काम है 30, बी को 30 काम करना है 0.5 की इफिशिएंसी से। तो बी को टाइम कितना लगेगा 60 डेज। आई होप आपको क्लियर होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कमीशन के ऊपर है। क्वेश्चन में दिया आपको ये है, सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। जो टोटल सेल करता है, वो एक सेल्समैन है, टोटल कुछ सेलिंग करता है, तो उसके ऊपर उसको 12% कमीशन मिल रहा है, बराबर, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000।
और जो लिमिट है उसकी 15,000, उसके ऊपर उसको कितना मिल रहा है 1%। इफ इज अर्निंग इज ₹7650, ऐसी उसकी कुल मिला के 12% और आगे 1% जोड़ के उसकी जो टोटल अर्निंग है वो 7650 है। ओके, फाइंड द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स उसने मुझे यहाँ पे पूछ लिया है, बराबर। तो मैं पहले तो टोटल जो सेलिंग है उसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, समझा तो आपको। टोटल सेल्स मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। क्या है ना, उसने टोटल एक्स सेलिंग किया बराबर, पर जो 15,000 तक की सेल जो किया उसने, उस पर उसको 12% लगा। मतलब ऊपर 15,000 के ऊपर उसको कितना लगा 13%, बराबर। मतलब टोटल पे 12% लगा, और जो 15,000 के ऊपर है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा लगा उसको, बराबर। तो इसको मैं पहले कंसेप्ट पहले ज़रा LHS इक्वल टू RHS फॉर्मेट में बना दो इसका। एक्स अगर टोटल मेरा सेल उसका सेल्स है तो उसको लगा कितना परसेंट है, उसको 12%, बराबर। और आगे की जो अर्निंग है उसकी एक्स माइनस 15,000, बराबर। मतलब 15,000 के ऊपर की जो अर्निंग है उसको उस पर कितना लगा उसको 1% मूल। देखिए टोटल का तो 12 ले लिया मैंने, और जो बचा हुआ उसका सिर्फ 1% दूंगा मैं, बराबर। इससे उसकी अर्निंग कितनी है टोटल 7650। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 12x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100 माइनस 150, 20 कैंसिल आउट, ओके, इज इक्वल टू 7650। अभी 7650 में 150 ऐड हो जाएगा उधर जाके, तो क्या हो जाएगा 0087, ओके। ये कितना बनेगा और 13x इज इक्वल टू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये तो ऐड हो जाएगा बेस से में इसका, तो 13x इज इक्वल टू 7800 into 100, बराबर। तो ये 6, तो आपका आंसर आएगा आगे 60,000। ओके, इसको हम और एक वे से देखते हैं, इसको कुछ अलग वे से। ये आपके आगे टोटल सेलिंग, ओके। अगर मैं उसको और एक वे से देखूं, जो 15,000 के नीचे की मेरी अर्निंग है, जो सेलिंग है 15,000 के नीचे वाले, उस पर मुझे कितना लगा है, उसमें मुझे लगा है 12%, और आगे जो लगा है उस पर कितना लगा है वो 1% ज़्यादा, मतलब 13%, बराबर। अगर मैं पूरे का ही 13% ले लूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले 15,000 है उसका और 1% लेना पड़ेगा मुझे, बराबर। ये अगर मेरी टोटल अर्निंग है उसकी 7650, अगर यही मैं 13% के सामने कंसिडर करूँ टोटल के, टोटल अर्निंग के, बराबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। वो नंबर क्या रहेगा, जो पहले 15,000 है उसका नंबर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा 1%। तब पहले का भी जो 15,000 तक रहेगा वो भी 13% हो जाएगा, और आगे का भी 13%। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन 13% हो जाएगा। इसका 1% जब मैं इसमें जोड़ दूंगा, इसका 1% जोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 7800। इसका मतलब जो टोटल मेरी सेलिंग है उसका अगर 13% निकालूंगा मैं, तो वो कितना आएगा 7800। कैसे, क्योंकि 15,000 के बाद जो था मेरा, 15,000 के बाद वो कितना था मेरा 13%, और पहले था 12%। तो पहले का भी मैंने 13% निकाल लिया। कैसे, पहले तो 15,000 ही वैसे, तो उसका 1% में निकाल के यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, तो क्या, तो इसका क्या आएगा 7800, टोटल का 13%। टोटल का 13% कितना है मेरा, इसका 13/100, 7800,
क्लियर हो जाएगा इससे। नहीं होगा तो ज़रा क्वेश्चन के ऊपर ज़रा कमेंट बनाइए। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप वीक कहाँ पे हो, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए ज़रा। ओके, वर्ड प्रॉब्लम आपको बैंक के इसमें मिल जाएगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जा सकते हो, जो कि बैंक के क्वेश्चन पेपर में आसानी से मिल जाएगा आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, वो भी आप मुझे डाउट के तौर पे डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए काम 24 दिन में करते हुए बी 42 डेज में, बराबर। तो आगे आपको दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर x डेज बी जॉइन हिम, बराबर। ए ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और x दिनों बाद बी ने ज्वाइन किया, एंड द वर्क कंप्लीटेड इन 20 डेज, और पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाए तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, वो तो अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का है। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो वर्ड के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। ओके, मैं इसको ये वे में सॉल्व करता हूँ। पहले तो एलसीएम निकाल लेता हूँ। ये 6 आएगा, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम का एक बेसिक मेथड होता है। अगर बड़े नंबर हो ना तो क्या कीजिए, इसको सिंपली देखिए, दोनों नंबर 6 के टेबल में आ रहा है, दोनों नंबर। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट कर दूंगा ना मैं, तो क्या आएगा, 6 4 जा एंड 6 7 जा, बराबर। ये सिंपली नंबर अगर मैं रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। बहुत बेसिक मेथड है, अच्छा मेथड है एलसीएम के लिए। आगे देखते हैं हम। आगे दिया आपको ये ए ने वर्क स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग से ए है, एंड बी ने उसको बाद में ज्वाइन किया, और जो वर्क है आपका 20 दिन में कंप्लीट हुआ। तो पूछा क्या है कि बी ने कितने दिनों बाद ज्वाइन किया, बराबर। तो मुझे आप बताइए, जो 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है वो 20 के 20 दिन, ये तो आपका रहेगा ही, ये आपका 20 के 20 दिन रहेगा। तो 20 दिन के बाद जो ये काम अधूरा छोड़ देगा, मतलब 20 दिन के बाद जो बचा हुआ काम रहेगा वो बी करेगा, बराबर। तो मैं ए का 20 दिन का काम निकाल लेता हूँ। ए का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, 7 7, और 20 दिन 7 एफिशिएंसी के साथ कितना काम करेगा ये, 140। बचा कितना काम है, 140 माइनस 168, ये 28 काम बचेगा। 28 काम कौन करेगा, बी करेगा। कितनी एफिशिएंसी है, 4 की एफिशिएंसी है। तो बी कितने दिन में खत्म करेगा काम, 7 दिन में। तो बता क्या है कि स्टार्टिंग में बी ने ज्वाइन नहीं किया है, मतलब एंडिंग के जो 7 दिन था वो बी था। तो एंडिंग के 7 दिन मतलब पहले 13 दिन तो नहीं था बी, तो 13 दिनों के बाद ज्वाइन हुआ, बराबर। मैं बताता हूँ आपको, 20 टोटल वर्क माइनस 7, आंसर आएगा आपका 30। 13 दिनों बाद आप कह सकते हो कि बी ने ज्वाइन किया, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स। ओके, 30% मार्क्स मिलने के बाद 25 मार्क्स से फेल हो जाता है एक स्टूडेंट, एंड इन सेम एग्जाम ले लो यहाँ पे, एंड इन सेम टेक्स्ट कुछ भी ले लो यहाँ पे, एंड इन सेम एग्जाम अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल बाय 25% ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स। ओके, एक स्टूडेंट है, उसको 30% मार्क मिला है। मैं एक एक सेंटेंस से लेके चलता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो दूसरे को कितना मिला है, 40% मार्क्स। ये जो बीच में आएगा आपका, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स। ओके, तो ये पहला वाला
फेल कितने से हुआ है? 25 मार्क्स से, और दूसरा कितने से फेल हुआ है? 25% ऑफ पासिंग मार्क्स। ओके, पहला 25 मार्क्स से फेल हुआ है, दूसरा 25 टप्पों से पास हुआ है, 25% से पास हुआ। ओके, और आपको पूछा गया ये पी की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में आगे पूछा आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो बताने आपको फाइंड करने वाला। मैं इसको सिंपली वैसे ये देखूंगा, अगर ये 25% से पास हो रहा है तो इसका मतलब पासिंग कितनी हो जाएगी? 100% की। 100% मतलब ये यहाँ पे मेरा ये परसेंटेज आ जाएगा पासिंग परसेंट, बराबर। इसको अगर 100% करूँगा तो ये 100 प्लस 125, तो ये कितना आ जाएगा? 125 के सामने कितना आ जाएगा मेरा? 125 के सामने मेरा आ जाएगा 40%। तो 40 कंसिडर कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, 40 आ जाएगा सपोज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वही ले लूँगा, जो आएगा वही ले लूँगा। तो 100 के सामने मुझे फाइंड करना है, तो 5 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, 5 2 जा 25 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, 25 4 जा 25 5 जा। ओके, 5 8 जा और 8 4 जा कितना आएगा मेरा यहाँ पे? 8 4 जा 32। जो ये 32 आएगा ये मेरा किधर आएगा? ये पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, बराबर। ये पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा मेरा रियल में? 32%। ओके, तो आगे आपको रियल नंबर दिया है, इनडायरेक्टली रियल नंबर दिया आपको, ये 30 माइनस 32 कितना दिया आपको? 25, बराबर। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है, बराबर। तो 2% के सामने आपको दिया कितना है? फिर से 25, 2% के सामने दिया आपको 25, तो पूछा उन्होंने कि पासिंग परसेंट 32 के सामने याद कीजिए। ओके, ये ऊपर आ जाएगा 32, यहाँ पे 32 इंटू 25 डिवाइड बाय 2। ओके, और इसको ऐसे देखूं मैं, 2% के सामने दिया कितना आपको? 25, और फाइंड करना है आपको 32 के सामने कितना, ये वही आएगा, देखिए कैलकुलेशन 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80, 8 क्या है, 16 2 जा 32 प्लस 8 400 आएगा आपका आंसर। 400 क्या आएगा आपका? मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ओके, अगर मुझे बताइए आप मिनिमम पासिंग मार्क्स 400 है तो टोटल मार्क्स क्या आएगा आपका यहाँ पे? देखिए 2% के सामने कितना है आपका? 32, 1% के सामने 16, तो 100% के सामने कितना आ जाएगा आपका? 1600। ओके, आई होप दोस्तों आपको क्लियर होता रहेगा मैंने जो बताया आपको सॉल्यूशन डाउट्स के ऊपर। अगर कुछ रहेगा और आपको डाउट्स, तो ग्रुप की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें शेयर कर सकते हो। ओके, और एक से एक महारथी वहाँ पे ग्रुप में, मतलब कोई बैंक में है तो कोई एसएससी में, कोई मतलब हाई प्रोफाइल जॉब वाले भी ग्रुप में, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ओके, बहुत अच्छे खासे महारथी ग्रुप में, ठीक है। कोई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है तो कोई बैंक में, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आपका डाउट शेयर कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप नीचे भी डाउट आपका शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय दोस्तों, और देखते हैं हम नेक्स्ट ये वीक में। तो हम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं है क्योंकि बहुत लोगों का SBI का भी एग्जाम आ गया है, मेंस बहुत लोगों का। ओके, तो जुड़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।